नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जगन्नाथ स्वामी की पूजा की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों, जिस जगह पर जगन्नाथ जी की पूजा करनी है, मंदिर है या कोई स्थान है जहाँ पर पूजा करते हैं, वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर पहले धोना चाहिए या पोछा लगाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक पाटा रखना चाहिए। पाटे को धोकर उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। उसके बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी की फोटो को रखना चाहिए, साफ पोंछ के उस पर रखना चाहिए। उसके बाद पट बेंत, जो बेंत जगन्नाथ स्वामी से आए होते हैं, उन बेंतों को धो करके एक थाली में धो के रखना चाहिए। उसकी धोवन को बचा के रख लेना चाहिए, जो आखिरी में काम आएगी। उसके बाद पुए बनाने चाहिए। पुए और एक बड़ा सा पुआ बना के जो मटकी रखी जाएगी, मटकी को धो के साफ करके उस पे रोली लगा के मटकी रखी जाएगी, जिसमें गुड़ धनिया बनेगी। गुड़ धनिया, गुड़ और नए गेहूँ, जो इस समय पैदा हुए गेहूँ होते हैं, वो गेहूँ लेके धो के उन गेहूँों को गुड़ मिला के गुड़ धनिया बना के उसमें पुए और छोटी छोटी पूड़ियाँ, जो जोड़े के साथ पूड़ियाँ बनती हैं, कई जोड़े बनती हैं पूड़ियाँ, वो पूड़ियाँ, पुआ और हलवा और गुजिया, सब चीज़ों को लेकर के जगन्नाथ स्वामी जी की मटकी में रखना चाहिए। उसके बाद ऊपर से एक बड़ा सा पुआ बना करके, जो मटकी के ढक्कन के बराबर हो, उतना बड़ा पुआ बनाकर उसके ऊपर रख देना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग व्रत होते हैं, सोमवार के दिन व्रत रहते हैं साल भर का, और उस दिन वो जगन्नाथ जी की भी पूजा पूरे दिन की रखते हैं। उन लोगों को खोया लेकर उसमें चीनी मिलाकर रख देना चाहिए। गुजिया उनको नहीं खानी होती है क्योंकि व्रत होता है, तो उनको प्रसाद में वही खोया ले लेना है। तो दोस्तों, घर में जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले चंदन के लेप से मूर्ति को फूलों से सजाना चाहिए। फिर पुष्पांजलि, सुगंध के लिए हल्की अगरबत्ती और अंत में एक दिया जलाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, जगन्नाथ जी की पूजा में 4 दीपक जलाए जाते हैं। जब कहानी शुरू होती है तो 4 दिए जला दिए जाते हैं, जो कि आटे से बनाए जाते हैं। उसमें घी डालकर, देसी घी की ही पूजा होती है, सारा खाना देसी घी का बनाना होता है। उसी में बत्ती डाल करके चारों दिए कहानी सुनने के पहले जला दिए जाते हैं। पूड़ी पुआ बनाने के बाद दोस्तों हमें गुजिया बनानी होती है, उसके बाद हलवा बनाना होता है, उसके बाद हमें फल रखने होते, मौसमी फल जैसे संतरा है, ककड़ी है, खीरा है, अमिया है। अमिया और बौर ज़रूरी होता रखने, क्योंकि अमिया इस समय फसल निकलती है ना, तो अमिया रखना ज़रूरी होता है। फल रखने के बाद 5 फल रखने होते हैं। जगन्नाथ स्वामी के ऊपर 5-5 फल चढ़ाए जाते हैं और चरणामृत बनाया जाता है। दही और गंगा जल, तुलसी की पत्ती डाल करके चरणामृत बनाते हैं। तो जगन्नाथ जी की पूजा में इन सभी चीज़ों को रख के अगर हम पहले से तैयारी कर लेते हैं तो हमें पूजा करने में आसानी हो जाती है। सब विधि विधान से मटकी भरने के बाद सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। हम पूड़ी बना लेते हैं, कुचैया बना लेते हैं, पुआ बना लेते हैं, गुजिया, हलवा और फल रख लेते हैं, पट बेंत, जगन्नाथ जी की फ़ोटो रख लेते हैं, सारा सामान रख लेते हैं, चरणामृत रख लेते हैं। उसके बाद कहानी कही जाती है, जगन्नाथ स्वामी की कथा, जो कि हमने वीडियो में पहले ही डाल दी है। जगन्नाथ स्वामी की कथा कही जाती है। कथा पूरी होने के बाद पूरा परिवार कथा को सुनता है। उसके बाद आरती होती है जगन्नाथ स्वामी की। ठाकुर भरे बिराजो जी, कहानी कहने के बाद कहानी भी हमने डाल दी है इसमें। कहानी सुनने के बाद सब लोग जगन्नाथ स्वामी का जयकारा लगाते हैं। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद दोस्तों घर के सभी लोगों को देना होता है, और आसपास जितने भी लोग होते हैं, जितना ही प्रसाद जगन्नाथ स्वामी का बांटा जाएगा उतना ही शुभ होता है, और घर से गरीबी, दरिद्रता सब दूर हो जाती है। सच्चे मन से जो
लोग जो भक्त जगन्नाथ स्वामी की पूजा करते हैं उनके जगन्नाथ स्वामी सारे कष्टों को हार लेते हैं। केवल कहानी सुनने मात्र से ही जगन्नाथ स्वामी सारे कष्टों से मुक्ति दिला देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी और तैयारी की सारी सामग्री जो हमने बताई है, अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो।